अगर मैं आपसे बोलूं कि जो आपको स्टेशन पे, फुटपाथ पे, रोड के किनारों पे जो आपको बैगर्स बैठे हुए मिलते हैं, मतलब भिखारी बैठे हुए मिलते हैं, ये आपकी मंथली इनकम से 3 गुना ज़्यादा कमा लेते हैं। शॉक्ड हो गए ना? ये है कुछ बैगर्स जो हम और आपसे भी ज़्यादा कमाते हैं। भरत जैन आज़ाद नगर में छत्रपति जो शिवाजी मार्ग जो है वहाँ पे जो बैग है वो करते हैं ये, मतलब भीख जो है वो मांगते हैं। एंड भीख मांगने के बाद ये महीने के 60 से 70 हज़ार रुपये कमा लेते हैं। मंथली 60 से 70 हज़ार रुपये। एक मिलियनर के तौर पे इनका अगर आप गूगल पे नाम सर्च करेंगे कि वो इज़ द रिचेस्ट बैगर इन इंडिया, तो आपको जो है भरत जैन का ही नाम जो है शो करेगा। कृष्ण कुमार गीते ये भी एक बैगर है एंड ये बैग करते हैं चांदनी रोड पे मुंबई की। एंड इनकी लोकेशन सिमिलर रहती है, मतलब सेम रहती है हर दिन। और ये 1500 रुपये पर डे के कमा लेते हैं। 1500 रुपये पर डे के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने रुपए ये कमाते हैं महीने के। 45 to 50,000 रुपीज़ ये महीने के कमा लेते हैं। सरवतिया देवी ये एक ऐसी बैगर है जो कि महीने के 50,000 रुपीज़ कमाती है एंड 36,000 रुपये का अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरती है। एक बैगर होने के बाद 36,000 रुपये का इंश्योरेंस प्रीमियम भरना, इट्स रेयर। और न जाने ऐसे कितने बैगर्स हैं जो कि इनके बराबर कमाते हैं या फिर इनसे भी ज़्यादा कमाते हैं, जिनके बारे में शायद हम में से किसी को पता नहीं है या फिर हमने कभी जानने की सोची ही नहीं। तो करते हैं बात इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बैगर्स माफिया की इंडस्ट्री के बारे में एंड बढ़ते हैं आगे। लेट्स बिगिन द जर्नी। हमने आपको एक अमीर भिखारी दिखाया था। मुंबई के एक भिखारी की खबर जिसके घर में 3 बोरी रुपया मिला। और आइए अब आपको दिखाते हैं 2 लखपति भिखारियों की तस्वीर। क्या कि 3 बोरियों में पैसा का मालिक है ये भिखारी। तो इस सब की शुरुआत कैसे होती है? अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो क्या ये खुद से सोच के जाते हैं कि हाँ हमें भीख मांगनी है, हम भीख मांगने के लिए बने हैं, हमें भीख मांगनी है? क्या ये ऐसे सोच के जाते हैं, या फिर इनको किसी मजबूरी के कारण भीख मांगनी पड़ती है, या फिर इनका जो मोटिव होता है वो मेनली भीख मांगना ही होता है, या फिर कोई इनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाता है? तो इसका आंसर हाँ भी है और ना भी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल जो बैग करते हैं, जो कि बैगर्स होते हैं, वो अपनी जो बैगिंग है उसको परफॉर्म करते हैं एज अ जॉब की तरह। वो इसको एज अ जॉब की तरह ले रहे हैं क्योंकि वो ऐसे ही क्रिएट कर रखा है उन्होंने, ऐसा एक कम्युनिटी क्रिएट कर रखी है कि उनको जो है इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कहने का मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी जॉब छोड़ के इसके अंदर आते हैं। वहीं मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सच में नीड होती है एंड जो नीडी पर्सन होते हैं एंड उसकी मजबूरी की वजह से उनको बैग करना पड़ता है। जैसे डिसेबल्ड पर्सन हो गए या फिर बहुत सारे ऐसे पर्सन जो कि बैग सच में उनकी नीड की वजह से करते हैं, जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। थर्ड, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो भीख मांगना नहीं चाहते, जो कि ये नहीं चाहते कि वो भीख मांगे या फिर कुछ भी ऐसा करें कि उनको भीख मांगनी पड़े, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है बैगर्स माफिया के थ्रू। बैगर्स माफिया एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाया जाता है। तो पहले बात करते हैं हम कि व्हाट इज़ द रीज़न जिनकी वजह से लोग बैगिंग में उतर रहे हैं एंड इसको एक एज अ जॉब इंडस्ट्री बना रहे हैं। कहने का मतलब इसको एज अ एक जॉब प्रोफाइल की तरह देखा जा रहा है, एक जॉब की तरह परफॉर्म करा जा रहा है। 9 to 5 वो बैग करते हैं, देन फिर बैग करने के बाद इसको वापसी चले जाते हैं घर पे। ऐसा क्यों होता है कि लोग अपनी जॉब ही छोड़ के बैगिंग में आ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी वजह होती है बैग करने की, भीख मांगने की, एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि बेवजह ही भीख मांगते हैं। कहने का मतलब उनके पास कोई वजह नहीं होती, वो सिर्फ कमाने के लिए भीख मांगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या होता है उनके साथ जो कि उनको भीख मांगनी पड़ती है? कई बार आपने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते हुए सुना होगा, यार इन बैगर्स का सही है, इन भिखारियों का सही है, ये अपना कुछ करना धरना होता नहीं है, अपना बस हमसे ज़्यादा कमा लेते हैं और बिना कुछ करे बस भीख मांग के। ऐसा आपने बहुत बार स्टेटमेंट सुनी होगी लोगों के मुंह से या फिर किसी ना किसी के मुंह से, ऐसा आपने सुना होगा ज़रूर कि कोई बंदा ऐसा कह रहा है। इतनी तुम्हारी सैलरी नहीं होगी, उससे ज़्यादा इनकी इनकम है। समझ गए ना भाई साहब? एक रीज़न है कि लोग अपनी जॉब ड्रॉप करके इस कम्युनिटी के अंदर जुड़ते हैं क्योंकि उनको लो एफर्ट में हाई रिटर्न मिलता है। कहने का मतलब उनको मेहनत कम करनी पड़ती है और उनको रिटर्न ज़्यादा मिल जाता है। कम मेहनत में उनको ज़्यादा पैसे वो अर्न कर लेते हैं। कहने का मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार एक प्रैंकस्टर ने एक प्रैंक करा था जो कि एक एज अ हंगर एक पुअर बन के गया था, मतलब भिखारी बन के, बैगर बन के गया था बाहर मार्केट में, एंड उसने सिर्फ 2 घंटे के अंदर वहाँ पे 200 रुपये कमा लिए थे।
सिर्फ 2 घंटे में 200 रुपये कमाना, इट्स अ बिग डील सच में। अगर वो दिन के 8 घंटे भी काम करता है तो 8 घंटे के उसको 800 से 1000 रुपये कम जाएंगे। एंड 800 से 1000 रुपये पर डे के कमाना एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास MBA, BBA एंड बहुत सारी मास्टर्स डिग्री होती है, जिसके बाद भी वो इन बैगर्स की कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेहनत कम और रिटर्न ज़्यादा, कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है उन्हें। कहने का मतलब कम टाइम देते हैं वो और उसके बदले में उनको ज़्यादा इनकम सोर्स प्रोवाइड हो रहा है वहाँ पे। सेंसस के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 4,13,770 बैगर्स ऐसे हैं जो कि कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, मतलब कंट्री में बैग करते हैं। एंड ये टोटल पॉपुलेशन का 0.03% है। एंड 32 बैगर्स होते हैं पर 1 लाख पीपल्स के अंदर जो कि बैग करते हैं कंट्री के अंदर, रूरल एरियाज़ में। अभी हम अर्बन एरियाज़ की तो बात कर ही नहीं रहे। तो एक रीज़न तो ये है उन्हें यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी मिलती है, कंफर्टेबिलिटी मिलती है, जिस वजह से वो यहाँ पे बैग करते हैं। एंड सेकंड रीज़न इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। देश में लोग तो बहुत हैं, हर साल पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उनमें से एम्प्लॉय कितने हैं? कहने का मतलब उनमें से एम्प्लॉयड जो जिनकी नौकरियां लगी हुई हैं या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है या फिर जो कि एम्प्लॉयड है, कहने का मतलब कोई जॉब कर रहे हैं? जानते हैं आप लोग 7.80% लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं 2023 में पूरे देश भर में। एंड 7.80% लोग एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है अगर हम देखें पूरी देश की पॉपुलेशन को लेके। जब लोगों को जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है तो दे स्विच देयर प्रोफेशन टू द बैगिंग। वो बैगिंग में अपना जो प्रोफेशन है वो स्विच करते हैं, चाहे उनके पास कोई भी डिग्री हो, चाहे MBA, BBA, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, अगर कोई सी भी ऐसी डिग्री जो कि उनके काम में ही नहीं आ रही तो वो क्या करें? उनको जॉब प्रोवाइड नहीं हो रही, वो किसी चीज़ के लिए मेहनत करें लेकिन उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उनके पास हेल्प नहीं हो पा रही, तो लास्ट वे जो कि उनको दिखता है वो होता है बैगिंग। ऐसे नहीं है कि सब लोग एक ही तरीके से सोचते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी करंट जॉब में उनका गुजारा नहीं चल पा रहा होता, वो ऐसे सोचते हैं कि उनकी करंट जॉब में उनका गुजारा नहीं चल पा रहा है एंड जस्ट उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है तो वो एज अ ऑप्शन की तरह पहले बैगिंग को चालू करते हैं। उसके बाद जब उनको वहाँ से ज़्यादा रिटर्न दिखने को मिलने लगता है तो वो अपनी जॉब को पूरी तरीके से हटा के सिर्फ बैगिंग में घुस जाते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या सभी का रीज़न सेम रहता है बैगिंग को लेकर? कोई अलग रीज़न नहीं होता? या फिर ये जॉब करने वाले या फिर कुछ ऐसे होते हैं बंदे जिनका गुजारा नहीं चल पा रहा होता, बस वही बैगिंग करते हैं? जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, कुछ लोग इसको जानबूझकर कैरी करते हैं, जानबूझकर अपना जो कैरियर है उसको स्विच करते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सच में मजबूरी होती है, जिनको सच में नीड होती है इस चीज़ की। ये बात तो आपको ही पता है कि अभी हमारी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं है कि किसी नीडी पर्सन के लिए या फिर सारे नीडी पर्सन के लिए पूरे देश भर में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए कर सकें। ऐसी अभी हमारी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल नहीं है, तो जब लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड हो पाती, कहने का मतलब उनकी हेल्प नहीं हो पाती, तो वो बैगिंग में जाते हैं। या फिर अगर उनके लिए कोई आचार संहिता या फिर कुछ ऐसी जो है स्कीम्स निकाली जाती हैं जो कि उनकी नीड की हो भी, पर लेकिन उनके पास पहुंच नहीं पाती बिकॉज ऑफ देयर करप्शंस। बहुत सारे करप्शन मैनेजमेंट रहते हैं, बहुत सारे करप्शंस होते हैं देश भर में, जिसकी वजह से उनके पास वो स्कीम्स पहुंच ही नहीं पाती, जस्ट बिकॉज दे स्टार्ट बैगिंग। जब उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती, जब उनको कहीं से मदद नहीं मिलती, तो ऐसे नीडी पर्सन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता सिर्फ बैगिंग के अलावा, क्योंकि वो इतने एबल नहीं होते कि वो कहीं जाके उस चीज़ कर सके जिससे उनका गुजारा चले। एंड एक बिगेस्ट रीज़न ये भी है कि जो लोग जो है बैग करते हैं क्योंकि उनको फैसिलिटी नहीं मिल पाती उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो क्या ये जो बच्चे भीख मांगते हैं ये क्यों भीख मांगते हैं? ये तो जो कहीं जॉब नहीं करते, इनको क्यों भीख मांगनी पड़ती है? या फिर ये भी कहीं जॉब करते हैं या फिर इनको भी कहीं से भीख मांगनी पड़ती है, या फिर इनके ऊपर भी कोई प्रेशर होता है कि नहीं तुम इतने ज़्यादा कमा के लाओ या फिर इतने हमें चाहिए पैसे। इसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। लाइक उनके घर वालों के थ्रू उनको फोर्स करना कि तुम जाके कमा के लेके आओ, भीख मांगने के लिए उनको एक प्रेशर करना, उनके ऊपर एक प्रेशराइज बनाना, उनकी मेंटलिटी को इस तरीके से प्रिपेयर करना कि तुम्हें भीख मांगनी है, भीख के अलावा और तुम्हारे ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है। उनको ना पढ़ाई करने दी जाती, ना ही उनको स्टेबल रहने दिया जाता, ना ही उनको खेलने कूदने दिया जाता, उनको शुरुआत से ही भीख में घुसा दिया जाता है। एक बैगिंग
कम्युनिटी के अंदर घुसा दिया जाता है। एंड उनकी मेंटेलिटी भी कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करी होती है कि जो लोग हैं वो खाली भीख ही मांगे, मतलब जो बच्चे हैं वो खाली भीख ही मांग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। उनकी मेंटलिटी भी इस तरीके से प्रिपेयर करी जाती है। मैं खुद अगर कहीं पे जाता हूँ, अगर कहीं पे मैं किसी फास्ट फूड कॉर्नर पे खड़ा होता हूँ या फिर किसी ऐसे चाइनीज़ कॉर्नर पे खड़ा होता हूँ या फिर किसी भी ऐसे फूड स्टॉल्स पे खड़ा होता हूँ, तो अगर कोई वहाँ पे आके भीख मांगता है बच्चे, तो अगर मैं उसको जाके कहता हूँ कि आओ चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ या फिर तुम्हारा एडमिशन करवाता हूँ किसी स्कूल में, तो वो बच्चे खुद से ही मना कर देते हैं कि नहीं, हमें मतलब एडमिशन वगैरह नहीं करवाना, आप हमें पैसे दे दो, हमें पैसों की ज़रूरत है, या फिर हमें कुछ खाने के लिए खिला दो, हमें खाने की ज़रूरत है। मतलब उनकी मेंटलिटी कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करी होती है कि वो बस वही चीज़ कर सकते हैं जो कि उनको गाइड करा गया, जो कि उनको रूल करा गया उनके घर वालों के थ्रू या फिर किसी ऐसे पर्सन के थ्रू जो कि उनको शायद रूल कर रहा है। कहने का मतलब उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि हाँ तुम्हें यही चीज़ करनी है। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि घर में अकेले होते हैं, जिनके मतलब मदर या फिर फादर की डेथ हो गई होती है, उनके छोटे छोटे भाई बहन होते हैं, जिस वजह से उनको भीख मांगनी पड़ती है। उस वजह से वो भीख मांगते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उनके पास ना तो इतनी बड़ी डिग्री होती है कोई कि वो जाके जॉब कर सके, या फिर उनकी उम्र इतनी बड़ी नहीं होती कि वो जाके कहीं जॉब कर सके या फिर अपने आप को इतना स्टेबल कर सके कि सब चीज़ों का मैनेज कर सके। इसलिए जो सबसे बड़ा होता है, अगर मान लीजिए किसी कोई अनाथ हो गया है पर्सन, कोई बच्चा अनाथ हो गया है, उसके मदर या फादर नहीं है, एंड जो सबसे बड़ा बच्चा होता है घर का, तो वो अपने भाई बहनों को पढ़ाने के लिए खुद से बैक करना चालू करता है, खुद से भीख मांगना चालू करता है। बिकॉज अगर देखा जाए तो आगे चल के तो चलो एक बार कोई स्टेबल हो भी जाए, लेकिन जो करंट में सिचुएशन है, जो करंट में नीड है, वो कैसे पूरी होगी? भूख आज लगी है तो पैसे भी आज ही चाहिए होंगे, खाना भी आज ही चाहिए होगा। तो इस वजह से बहुत सारे बच्चों की मजबूरी बन जाती है बैक करना। एंड इसी वजह से जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वो बैक करते हैं, लोगों के पास जाके उनसे भीख मांगते हैं। उनकी इंटेंशन नहीं होती भीख मांगने की, लेकिन वो बहुत सारे लोग इस वजह से भीख मांगते हैं। एंड इनके अलावा बहुत सारे लोग बच्चे जो हैं ऐसे भी होते हैं जो कि गलत हाथों में पड़ जाते हैं, जिनका नाम होता है बैगिंग माफिया। वो बैगिंग माफिया के हाथों में पड़ जाते हैं एंड वो उनसे ज़बरदस्ती बैगिंग करवाते हैं। अगर उनको नहीं भी करनी होती तो भी उनसे ज़बरदस्ती करी जाती है कि यू हैव टू बैग, तुम्हें बैग करना पड़ेगा। बैगर्स माफिया, ये वो कैटेगरी है दुनिया की या फिर देश की जिसने बिल्कुल करप्ट होके इंसानियत बिल्कुल भूल चुकी है। ये जो कम्युनिटी है बैगिंग माफिया की, कहने का मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो कि बच्चों को या फिर बड़ों को जो कि अनस्टेबल होते हैं या फिर जो कि मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, जो कि सोचने समझने की शक्ति नहीं होती उनमें, उनके पास जाके उनको या तो किडनैप करा जाता है या फिर कुछ भी ऐसा करा जाता है, उनको अपनी बातों में फंसा के उनसे भीख मंगवाने के लिए उनको अपने साथ जुड़वाया जाता है। कहने का मतलब या तो उनको किडनैप करके उनको इस हद तक प्रेशर करा जाता है या फिर इस हद तक टॉर्चर करा जाता है कि उनको भीख मांगनी पड़े, या फिर उनके पास जो है उनको बहला फुसला के उनको अपनी बातों में फंसा के इस तरीके से बना दिया जाता है कि वो बैक करें। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि पास में भी हमारे सामने आए हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जो कि डेली बेसिस पे सामने आते रहते हैं बैगिंग माफिया को लेके। जैसे कि पास्ट में एक केस सामने आया था जो कि बहुत ज़्यादा ही रूड था किसी भी पर्सन के लिए। एक कानपुर यूपी का एक केस था जिसमें एक 24 साल का आदमी, जिसको बैगिंग माफिया ने अपने झांसे में लेके उसको बैगिंग करवाने के लिए उसकी सारी उंगलियां काट दी गई, उसका एक लेफ़्ट साइड का पैर तोड़ दिया गया, उसका पैर फ्रैक्चर था एंड पैर तोड़ दिया गया। दैन फिर उसको एक बैगिंग मतलब बैगर बनाने के लिए एक हद तक, जिस हद तक वो जा सकते थे उस हद तक वो गए एंड एक सुटेबल बैगर बनाने के लिए उसके साथ जो भी कर सकते थे उन्होंने करा। एंड उसको एक इंजेक्शन दिया गया जिस इंजेक्शन से उसकी आंखें जो है वो ख़राब हो गई, कहने का मतलब उसको दिखना बंद हो गया। उस पर्सन का नाम था सुरेश मांझी। एंड जो सुरेश था उसको कई बार बेचने की भी कोशिश करी गई आउटसाइड मार्केट में, जो कि बाहर की मार्केट होती है उसमें कई बार उसको बेचने की भी कोशिश करी गई, लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम रहे। एक बार नहीं, उसको बहुत बार बेचने की कोशिश करी गई एज अ बैगर, बट वो नाकाम रहे। एंड जब वो अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो गए उसको बेचने की, तो उन्होंने उसको बीच रास्ते में छोड़ दिया। उस तरीके से वो उसको फेंक के चले गए। एट द एंड पुलिस वालों ने जब देखा उसको 3 से 4 दिन तक वो ऐसे ही एक ही रोड में पड़ा रहा। उसके बाद जब पुलिस वालों ने देखा उसको तो उसका ट्रीटमेंट करवाया गया, उसको एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। दैन फिर उसके जो घर वाले हैं उनको कॉन्टेक्ट करा गया इसके रिगार्डिंग, एंड
जब उनको पता चली तो उसके घर वालों का इतना बुरा हाल हो गया उसके बारे में सुन के कि शायद बताना मुश्किल है मेरे को। ये तो सिर्फ एक केस है बैगिंग माफिया को लेके, इससे रिलेटेड न जाने कितने ही केसेस होते होंगे पूरे साल में, कितनी सर्कमस्टांसेस होते होंगे पूरे साल में जो कि बैगिंग माफिया को लेके हैं। बहुत सारे NGOs, बहुत सारी गवर्नमेंट जो है एक्शंस लेती हैं इस बैगिंग माफिया को रोकने के लिए, इस ह्यूज बैगिंग माफिया के नेटवर्क को रोकने के लिए। एक रिपोर्ट के अनुसार 3 लाख से ज़्यादा हैं जो कि चाइल्ड बैगर्स हैं इंडिया में जो कि बैगिंग करते हैं, और जिनमें से कई तो आप अपनी गली मोहल्ले नुक्कड़ पर भी देख सकते हैं। द हिंदू के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5.5 बिलियन लोग हैं जो कि बैग करते हैं पूरे देश भर में, एंड देश भर में 5.5 बिलियन में से मैं आपको बताता हूँ उनमें से कितने लोग हैं जो कि चाइल्ड कैटेगरी में आते हैं, जो कि एक एज अ किन्नर की कैटेगरी में आते हैं, एंड जो कि एज अ डीफ ब्लाइंड उन सब कैटेगरी में आते हैं। तो उनमें से 1,15,500 जो है बैगर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम होती है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे 1,15,500 बैग करते हैं। 12 लाख से ज़्यादा की जो अमाउंट है वो कि उस बंदों की है जो कि 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं। 12 लाख से ज़्यादा लोग वो बैग करते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की है, मतलब वो बुढ़ापे में बैगिंग कर रहे हैं। अगर डिसेबिलिटी की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बैगिंग करते हैं लीपर्स के थ्रू। लीपर्स मतलब जिनको कोई कुष्ठ रोग होता है। 85,000 जो बैगर्स हैं वो आते हैं इनेस में। इनेस मतलब किन्नर कैटेगरी में आते हैं 85,000 के जो बैगर हैं। 8 लाख बैगर्स जो हैं वो ब्लाइंड में आते हैं, मतलब अंधे कैटेगरी में आते हैं। 3 लाख बैगर्स जो हैं वो डीफ एंड म्यूट में आते हैं जो कि बोल और सुन नहीं सकते। एंड 1 लाख बैगर्स ऐसे हैं जो कि मेंटली डीअरेंज्ड हैं, कहने का मतलब उनकी मानसिक जो कंडीशन है वो सही से नहीं काम करती। एंड आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हाउ मच दे बैगर्स अर्न, कितना ही कमाते हैं। इस चीज़ का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि इस चीज़ का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कितने लोग डेली बेसिस पे कितने बैगर्स को कितनी अमाउंट देते हैं ये किसी के पास भी नहीं लिखा हो सकता, या फिर किसी के पास भी नहीं पता रह सकता, क्योंकि 10, 5, 6, 2 रुपये, 1 रुपये ये ऐसी अमाउंट है जिनके बारे में शायद कोई भी जो है रिकॉर्ड नहीं रखता। किसी की जेब में पड़े होते हैं तो अपने आप ही ऐसे निकाल के दे देता है, तो कोई भी ऐसे जो है पर्सन इस चीज़ के बारे में रिकॉर्ड ऑफिशियली रख ही नहीं सकता कि कितनी अमाउंट जो है वो बैगर्स अर्न करते हैं इंडिया के अंदर। हिंदुस्तान टाइम्स के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब उन्होंने सर्वे करा लखनऊ के अंदर तो 14,000 बैगर्स ऐसे निकले जो कि महीने के 5 से 7 करोड़ रुपए कमाते हैं। महीने के 5 से 7 करोड़ रुपए, 14,000 बैगर्स। सिर्फ 14,000 बैगर्स जब इतने पैसे कमा रहे हैं तो लगा लीजिए पूरे देश भर में लोग कितने पैसे कमा रहे होंगे। एंड उसमें से कई ऐसे बैगर्स थे जो कि किसी और डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट में आ रहे थे, कहने का मतलब लखनऊ के अंदर आ रहे थे पैसे कमाने के लिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो जब इतने ही ह्यूज अमाउंट में फैला हुआ ये नेटवर्क, तो हाउ वी विल सॉल्व इट, हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इस नेटवर्क को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे ना इस प्रॉब्लम को लेके। ऐसे तो जो बैगर्स माफिया हैं उनका आतंक बढ़ता जाएगा, एंड बढ़ते बढ़ते वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि शायद एक टाइम पे आके वो जो बैगर्स माफिया हैं उनकी जो कम्युनिटी है वो झिझके भी नहीं इन सब चीज़ों को करने के लिए। अब ये इंश्योर करना कि कौन नीडी है या फिर किसको ज़रूरत है, या फिर कौन ऐसा जो कि बिना ज़रूरत के मांग रहा है, ये इंश्योर करना मतलब बहुत मुश्किल है, एज़ यूजुअल नामुमकिन है। लेकिन हम इसके लिए कुछ ना कुछ कदम तो उठा ही सकते हैं। सिनेरियो नंबर 1, जब कभी आपके पास कोई नीडी पर्सन या फिर नीडी चिल्ड्रन आके ये बोलता है, मतलब बैग करता है या फिर किसी पैसे की मांग करता है या फिर किसी खाने की मांग करता है, तो हो सकता है कि वो किसी परेशानी में हो। तो आप उस एरिया के पार्षद या फिर उस एरिया के लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे कोई पर्सन है, ऐसे ऐसे कोई बच्चा है जो कि ऐसे यहाँ पे नीडी है या फिर किसी को ज़रूरत है, तो वो उसकी मदद बिल्कुल करेंगे। एंड हो सकता है कि वो किसी नॉन गवर्नमेंट माफिया के नेटवर्क में हो वो बच्चा, एंड उस बच्चे के नेटवर्क में होने की वजह से ये हो सकता है कि आपकी बस एक कॉल जाने पर उसकी बहुत बड़ी मदद हो जाए। तो कीप इट इन माइंड कि अगर कोई आपसे आके मदद मांग रहा है तो हो सकता है कि वो किसी बड़ी साजिश के अंदर हो, एंड उसको आप निकलवा सकते हैं खाली एक कॉल करके। रेड लाइट एरियाज़
या फिर कोई ऐसे एरिया जहाँ पे ट्रैफिक लगा होता है, वहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसी औरतें आती हैं जिनके पास एक बच्चा होता है, एक बेबी होता है उनके हाथ में, एंड उस बेबी के हाथ में लेने की वजह से वो उससे सिंपैथी गेन करती हैं लोगों से। कहने का मतलब लोगों से कहती हैं कि इस बच्चे के लिए कुछ दे दो, कुछ ऐसे तरीके के उनके वर्डिंग रहते हैं कि वो उस बच्चे के लिए मांगती हैं। उस बच्चे की वजह से लोग उसको सिंपैथी में आके दे भी देते हैं बहुत सारी चीज़ें या फिर बहुत सारे पैसे भी दे देते हैं कि वो उस बच्चे की मदद कर सके। लेकिन वेट अ मिनट, क्या आप इतना इंश्योरेंस के साथ ये कह सकते हैं कि वो बच्चा उसी का है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बच्चा किसी और का हो, या फिर वो लेके आई हो, या फिर किसी माफिया गैंग के थ्रू वो रेगुलेट कर रही हो, वो जो पर्सन है वो किसी माफिया गैंग के थ्रू जुड़ी हो, माफिया गैंग के साथ जुड़ी हो, जो कि बच्चे प्रोवाइड करता है खाली बैगिंग करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहली बात आपको इंश्योर करना है कि आपको जो है वो बच्चा उसी का है या फिर नहीं। अगर आप बैगिंग में उसको पैसे देना ही चाहते हैं, उसकी मदद करना ही चाहते हैं, बट इन केस अगर वो झिझकती है, वो नहीं बताती कि ये हम नहीं बता रहे या फिर कुछ भी ऐसा, हमें बस पैसे दे दो, कुछ भी ऐसा करती है, तो बिल्कुल हो सकता है कि वो जो पर्सन है वो अपनी जो बैगिंग है वो किसी बैगिंग माफिया के अंडर कर रही है। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो किसी बैगिंग माफिया के अंडर है, आपको उसकी बातों से, अगर वो रूड बिहेव कर रही है अपने बच्चे के साथ, कोई भी माँ अपने बच्चे के साथ कोई भी रूड बिहेव नहीं करती, अगर वो रूड बिहेव कर रही है या फिर कोई भी ऐसे बिहेव कर रही है जो कि इलीगल आपको लग रहा है कि ऑकवर्ड है बहुत ज़्यादा, तो आप NGOs बने हुए हैं बहुत सारे, उनमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। या फिर बहुत ज़्यादा अगर आपको लग रहा है तो आप किसी भी पुलिस स्टेशन में या फिर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं इस चीज़ को लेके। हो सकता है आपके इन्फॉर्म करने की वजह से कोई बड़ा माफिया गैंग, बड़ा बैगर्स माफिया गैंग उनकी पकड़ में आ जाए। सिनेरियो नंबर 3, नेवर गिव द मनी टू द पर्सन हु ओनली बैग यू फॉर द मनी। जो आपसे सिर्फ पैसों के लिए ही बैग कर रहा है, पैसों के लिए ही भीख मांग रहा है, उसको कभी भी पैसे नहीं देने। बिकॉज अगर आप उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें खाना दिलवा दें या फिर कुछ भी ऐसा, तो बंदे क्या बोलते हैं, या फिर कोई भी बच्चा होता है या फिर कोई भी ऐसी जो आंटी होती है या फिर कुछ भी ऐसा जो लेडी होती है, वो इस तरीके से रिएक्ट करती है कि नहीं हमें पैसे चाहिए, हमें खाने पीने के लिए नहीं चाहिए, हमें पास है खाना, हमें बस पैसों की ज़रूरत है। वो कुछ इस तरीके से बोलते हैं। कभी भी उनको पैसे नहीं देने, बिकॉज़ वो सिर्फ पैसों के लिए ही बैग कर रहे हैं, उनको कोई भी नीड नहीं है, वो सिर्फ पैसों के लिए ही भीख मांगते हैं। लास्ट ईयर मैं एक सोशल हेल्प के लिए गया था, जहाँ पे मैंने 5 किलो के बहुत सारे कट्टे लिए आटे के, एंड जब मैं उसको बांटने गया तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे लोग थे, जहाँ पे झुग्गी झोपड़ी होती हैं, लस्ट एरियाज़ होते हैं, मतलब थोड़ी आउटसाइड एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ बनी होती हैं। तो वहाँ पे मैंने बांटने के लिए गया था, एंड बांटने के बाद मेरे को एक दिन बाद वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे एक शॉपकीपर को उन्होंने वो 5-5 किलो के जो आटे थे वो दे दिए, बस खाली उनसे पैसे लेने के बदले में। कहने का मतलब उनको पैसे मिल गए उस चीज़ के, एंड आटा उन्होंने उस शॉपकीपर को दे दिया। मेरे को इस तरीके से पता चला। तो लोगों को ये समझना कि वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं या फिर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, या फिर उनको उस चीज़ की सही में ज़रूरत है या नहीं है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बट अगर उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं होते हुए भी हम वो चीज़ दे दें तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एंड मेक श्योर कि आप उस पर्सन को दें जिस पर्सन को उस चीज़ की नीड है। कभी भी अगर नीड हो किसी पर्सन को तो वो आपसे कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। अगर उसको खाने की ज़रूरत होगी तो वो खाने के लिए बोल देगा आपसे, या फिर अगर उसको ज़रूरत होगी कपड़ों की तो वो कपड़े के लिए बोल देगा। कोई भी पर्सन अगर आप अपने एंड से बोलेंगे कि हम तुम्हें कपड़े दिलवाए थे या फिर खाना दिलवाए थे, वो उसको टाल के ये नहीं कहेगा कि आप बस मेरे को पैसे दे दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कोई भी पर्सन नहीं बोले। कोई भी अगर बैगर होगा, अगर उसको सच में नीड होगी तो वो इस चीज़ के लिए नहीं बोले। तो मेक श्योर आप उस चीज़ का ध्यान रखें। एंड अगर वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ करता है तो आप समझ जाइए कि हाँ, ही इज़ रियली अ फ्रॉड। और इस चीज़ का इंश्योर करना मेरे लिए भी सच में बहुत मुश्किल रहता है कि अगर कोई पर्सन मेरे पास आके बैग कर रहा है या फिर मेरे पास आके भीख मांग रहा है तो वो सच में नीडी है या फिर नहीं है। इस चीज़ का जो इंश्योरेंस है वो मैं भी बहुत मुश्किल से कर पाता हूँ। तो कीप ऑलवेज सेफ एंड ऑलवेज ट्राई कीजिए कि पैसे अगर आप दे रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो कि किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर सकती है, तो उस पर्सन को दें जिस पर्सन को उस चीज़ की सच में नीड है। एंड अगर किसी के पास वो चीज़ पहुंच रही है तो उस चीज़ को लेके लोग हेल्प करना सीखें, बट किसी नीडी पर्सन की, किसी ऐसे पर्सन की नहीं जो कि सिर्फ अपनी ज़रूरत के बिना भी उस चीज़ को वो कर रहा है, ग्रैब कर रहा है। एंड अगर हम ऐसे देखें कि हम किसी की मदद नहीं करें तो इस वजह से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि उसकी भी मदद नहीं हो पाएगी जिसको सच में नीड है। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। एंड ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी कि किसको नीड है, किसको नीड नहीं है। एंड
मेक श्योर कि बैगिंग माफिया के खिलाफ आप स्टैंड लें। एंड अगर कोई भी ऐसी आपको सिचुएशंस दिखती हैं जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ दिस इज़ द सुटेबल सिचुएशन जो कि बैगिंग माफिया के अंडर हो सकती है, तो आप उसके लिए बिल्कुल इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी आसपास के पुलिस वालों को या फिर आसपास की NGOs या फिर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की टाटा बाय बाय। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जो है अवेयर रहे इन चीज़ों से जो कि चीज़ें हो रही हैं दुनिया में। तो मिलते हैं नई वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। स्टे सपोर्टिंग, स्टे कनेक्टिंग, बाय बाय।